गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब पाठ 12 मित्रता का अध्ययन कर रहे थे। अब तक प्रस्तुत पाठ में हमने अपने मित्र में होने वाली खूबियों, अपने मित्र में होने वाले गुणों को जाना। साथ ही हमें ये भी जानना कि हमारे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। वे विश्वास पात्र होना चाहिए, हमारे दोष व गलतियों को निकालने वाला होना चाहिए, वह हमसे ईर्ष्या न करे, ऐसा मित्र हमेशा होना चाहिए। साथ ही प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार, किस अवस्था में हमारे मित्र सबसे ज़्यादा बनते हैं, वह छात्र अवस्था, जिसमें हम बाहरी रूप रंग, उसके बोलने के ढंग आदि से मित्र बना लेते हैं। और इसकी अपेक्षा जो युवा अवस्था में या परिपक्व अवस्था में जो हमारे मित्र बनते हैं, उनकी संख्या बड़ी कम होती है। इसका कारण क्या है, वह हम आगे पढ़ते हैं। परंतु ऐसे मित्र भी होने चाहिए जो जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्र भी, इनसे कुछ अधिक बातें होने चाहिए। अर्थात जो हमारे जीवन में, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देते हैं, उनमें अब तक हमने जो खूबियाँ पढ़ी, अब तक हमने जो गुण पढ़े, उनके अलावा भी कुछ अधिक बातें होना चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसकी गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिसमें हम स्नेह न कर सकें। अर्थात हम उसके गुणों की तो प्रशंसा करते हैं कि सच बोलता है, हमारा साथ देता है, हमें गलत रास्तों से हटाता है, हमारी कमियों को निकालता है, परंतु हम जिससे हृदय से स्नेह न कर सकें। अर्थात बाहरी आवरण में तो हम उसकी खूब प्रशंसा करते हो, लेकिन मन ही मन हम उससे ईर्ष्या करें, जिसमें अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर उससे घृणा करें। अर्थात हमारे जब स्वार्थ हो, हमारे जब इच्छाएं पूरी करना हो, तो हम मित्र का साथ ले लेते हैं, परंतु जैसे ही हमारा काम निकले, जैसे ही हमारा कार्य पूर्ण हो और हम उसे भीतर ही भीतर उससे घृणा करते रहें, ऐसी बात भी कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चा मित्र हमेशा पथ प्रदर्शक होता है, अर्थात रास्ता दिखाने वाला, जिस पर पूरा विश्वास कर सके तथा उसे अपना प्रीति पात्र, प्रेम के योग्य बना सके। इसलिए हमें, जैसे हम हमारे मित्र के साथ व्यवहार बाहर से करें, वैसा ही हमारे मन के भीतर भी उसके प्रति सच्चा स्नेह, उसके प्रति सच्चा विश्वास, उसके प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए। सहानुभूति भी ऐसी जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अर्थात जब एक मित्र दुखी हो तो दूसरा मित्र उसके दुखों को अपना दुख माने। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि मित्र के दुख को पर्वत के समान मानना चाहिए, और उसके समय अगर हमें भी दुख हो तो हमारे अपने समय स्वयं के दुख को बिल्कुल राई के दाने के समान बिल्कुल तुच्छ समझना चाहिए। अर्थात मित्र का दुख अपने दुख से हमेशा बड़ा हो, मित्र का लाभ अपने लाभ से हमेशा बड़ा हो। हमेशा हमें हमारे मित्र के हानि लाभ को, उसके नुकसान को, उसके सुख दुख को अपना स्वयं का समझते हुए उसके प्रति सच्ची सहानुभूति रखना चाहिए। यही मित्रता के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर हमने केवल अपने स्वार्थवश मित्र बनाए हैं तो ये सहानुभूति, सच्ची सहानुभूति हमारे मन में, हमारे हृदय में कभी भी नहीं हो सकती। और जब तक हम हमारे मित्र को समझेंगे नहीं, हमारे मित्र के सुख दुखों को अपना नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे सच्चा प्रेम भी नहीं कर सकते। मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि अर्थात उसकी पसंद के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, अर्थात चाहने योग्य नहीं। जरूर नहीं है हम जिससे मित्र बने, हम जिससे मित्रता करते हो, हमारे साथ पढ़ता हो या जहाँ हम नौकरी करते हों या कोई बिजनेस करते हों, वह भी ऐसा करता हो, ये कदापि कभी भी जरूरी नहीं। मित्रता किससे भी हो सकती है। उसके लिए हमारा समय, हमारा कार्य क्षेत्र महत्व नहीं रखता है।
दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। अर्थात जो अगर दो भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्य हों, एक अलग क्षेत्र से हो, दूसरा भिन्न क्षेत्र से हो, फिर भी ऐसे हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं कि दोनों में प्रगाढ़ मित्रता रही है। और इसके उदाहरण देते हुए हमारे कवि रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, जैसे कृष्ण यश और वैभव से परिपूर्ण थे पर सुदामा अत्यधिक गरीब था। अर्थात उन्होंने पहले कहा कि आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करें। हमारे इतिहास में अगर किसी की मित्रता का उदाहरण देना हो तो हम कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा थे, सभी यश वैभव से परिपूर्ण थे, परंतु सुदामा तुच्छ गरीब एक ब्राह्मण था जो रोजाना भिक्षा मांग कर अपना और अपने परिवार का पालन करता था। सोचिए, एक राजा एक रंक, फिर भी दोनों की मित्रता ऐसी कि भगवान कृष्ण ने अपने सुदामा के दुखों को अपना दुख मानते हुए उसे दो लोगों का राज्य दे दिया बिना मांगे ही। उसके मांगे बिना उसके मन के भावों को समझते हुए, उसके दुख को अपना दुख मानते हुए, मित्र के बिना कहीं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कुछ पंक्तियों पहले बताया कि हमारे मित्र के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, उसके हानि लाभ को अपना समझें, तभी हमारे बीच सच्ची सहानुभूति होगी और सच्ची मित्रता होगी। दोनों में प्रगाढ़ अर्थात बड़ी मजबूत, बहुत अधिक गहरी मित्रता थी। अब दूसरा उदाहरण देते हुए इतिहास में, जिसका शायद हम लोगों ने नाम कम ही सुना हो, ऐसे दो मित्र और भी थे जिसने एक मित्र ने अपने मित्र के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर कर दिया। उसे यह पता था कि अगर मैं इस मित्र के साथ रहा तो अंत में मुझे अपने प्राण देने ही पड़ेंगे, फिर भी उसने अपने मित्र की मित्रता नहीं छोड़ी। उसके दुखों में, उसके सुखों में अपने आयु पर्यंत उसका साथ दिया। वे नाम है कर्ण और लोभी दुर्योधन। उच्चा से अर्थात ऊंचे विचारों वाला कर्ण आज भी अगर हम कर्ण का नाम लेते हैं तो हमारे छवि के सामने, हमारे आंखों के सामने उसकी दान वीरता, उसकी वीरता की छवि सामने आती है। परंतु दुर्योधन का जब हम नाम लेते हैं तो कपटी, धूर्त, लोभी व्यक्ति की पहचान हमारे सामने आती है। आज व्यक्ति अगर किसी का नाम देखा होगा दुर्योधन, आपको कहीं बहुत ही कम नाम मिला होगा, लेकिन कर्ण आज भी बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम कर्ण रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कर्ण ने अपने उस दुर्योधन का, उसे पता था कि दुर्योधन लोभी है, कपटी है, जो कर रहा है गलत कर रहा है, और उसे भगवान कृष्ण ने भी समझाया। परंतु उसने एक ही बात कही कि इस दुर्योधन ने संकट के समय मेरी सहायता की थी। जब मैं सबरी सभा में अपमानित हो रहा था तब इसने मुझे बराबर बिठाया था और मुझे बराबर का अधिकार दिया था। इसलिए जब तक दुर्योधन जीवित है मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों ना करना पड़े। सोचिए आप, दोनों के स्वभाव अलग थे, दोनों की प्रकृति अलग थी, दोनों के कार्य भी अलग थे, परंतु फिर भी दोनों की मित्रता खूब नबी प्रगाढ़ रही और जीवन पर्यंत दोनों मित्र रहे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जरूर नहीं जो दो लोग मित्र बनते हैं वह दोनों एक ही स्वभाव के हों या उनके विचार मिलते हों। ऐसे उदाहरण इन्होंने कृष्ण और सुदामा और कर्ण और दुर्योधन के दिए। समाज में विभिन्नताएं देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त अर्थात प्रसन्न मन का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का धीर उत्साही का। देखिए, बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो व्यक्ति हमारे अंदर गुण नहीं होता, हम हमारे मित्र में गुण चाहते हैं। अर्थात जो निर्बल बलि और कमजोर होते हैं, जो साहसी नहीं होते हैं, वे अपने से अधिक मित्र को धीर या उत्साही मित्र बनाना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति चिंताशील होते हैं, हमेशा अपने विचारों में मग्न रहते हैं, वह जब मित्र बनाएंगे तो किसी प्रसन्न चित्त अर्थात प्रसन्न मन वाले को, प्रसन्न हृदय वाले को अपना मित्र बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि लोग एक दूसरे की विभिन्नताएं देखकर, एक दूसरे की खूबी देख करके आकर्षित होते हैं और मित्र बना लेते हैं।
परंतु जो हमारे पीछे उदाहरण दिए गए कृष्ण और सुदामा में ऐसा कोई कारण नहीं था कि सुदामा ने कृष्ण को उसके धन, उसके यश, उसके वैभव को देख करके मित्र बनाया हो। दोनों साथ पढ़े थे, सहपाठी थे, एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े थे, इसलिए वे दोनों मित्र थे। परंतु कृष्ण राजा बनने के बाद भी अपने उस गरीब सुदामा को नहीं भूलते हैं। वैसा ही कर्ण के साथ था। कर्ण एक सेवक का पुत्र था, परंतु दुर्योधन ने सभी अपने नियमों को तोड़ते हुए उसे अंग देश का राजा बनाया, उसे अपने बराबर के अधिकार दिए, इसलिए कर्ण हमेशा दुर्योधन का मित्र रहा है। परंतु हम हमारे जीवन में वही देखते हैं कि हमारे अंदर जो खूबी नहीं है वह हमारे मित्र में होना चाहिए। कोई कमज़ोर विद्यार्थी होता है, अपने से अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति को, छात्र को मित्र बनाना चाहता है, इसलिए उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय में, उच्च आकांक्षा का तात्पर्य है ऊंची चाह रखने वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय में, अर्थात जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, जब उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो, तो वह चाणक्य का मुंह ताकता था। कि चंद्रगुप्त बहादुर था, वीर था, उच्च इच्छाएं रखता था, लेकिन बुद्धि में वह चाणक्य के बराबर नहीं था। इसलिए जब भी उसे कोई अपने संकट का सामना करना पड़ता हो, उसे कोई उपाय नहीं दिख रहा हो, अपने राजकार्य में कोई बाधा आ रही हो, तो वह चाणक्य की ओर अर्थात चाणक्य की सहायता लेता था। मुंह देखने का तात्पर्य है वह हमेशा चाणक्य का साथ लेता था, जबकि चंद्रगुप्त उस वक्त भारत का सम्राट था। नीति विशारद, राजनीति का ज्ञान रखने वाला अकबर भी मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, अर्थात जो खुद चतुर राजनीतिज्ञ था, विद्वान था, परंतु अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए वह बुद्धिमान बीरबल का सहयोग लेता था, बीरबल के साथ हंसी मजाक नोक-झोंक करता था। इसलिए कहा गया है कि समाज में विभिन्नताएं देखकर ही ये लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे मित्र के कर्तव्य भी बताए, वह हम हमारे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।